तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन नंबर 7। भाई क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार। भाई 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, इसके शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री हैं। 45 और 60 डिग्री भाई समझते चलेंगे। भाई ये मीनार है, भाई मीनार, ये मीनार है भाई, समझते चलेंगे। मीनार है भाई, ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भाई मैंने मान लिया कि माना मीनार की ऊंचाई h है, h मीटर है, माना। भाई समझते चलेंगे। भाई इसने कहा कि शिखर के उन्नयन कोण, शिखर के मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, भाई जो तल का कोण है वो है 45 डिग्री, 45 डिग्री, और जो इसके शिखर का कोण है वो है 60 डिग्री। भाई समझते चलेंगे। भाई 60 डिग्री, इसका हम नाम रख लेते हैं भाई, हमारा ये हो गया ए, ये बी, ये सी और ये डी। नामकरण कर देते हैं भाई इसका, ए बी सी डी हो गया भाई। भाई समझते चलेंगे। 45 डिग्री मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भाई मैंने मान लिया, माना मीनार की ऊंचाई, भाई माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। भाई मैंने मान लिया ये जो ऊपर वाली मीनार है इसकी ऊंचाई h मीटर है, और यहां से यहां तक उसने हमको गिवन की है भाई 20 मीटर। भाई समझते चलेंगे, यहां से और यहां तक, भाई यहां से यहां तक h मान लिया, और यहां से यहां तक पूरा h मीटर है, h मीटर, सॉरी 20 मीटर। तो भाई इसमें हम ट्रायंगल लेते हैं। ट्रायंगल देखो, इसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं भाई, एक तो ट्रायंगल ये बन रहा है और एक पूरा ट्रायंगल बन रहा है, एक पूरा ट्रायंगल बन रहा है। तो हम लेते हैं त्रिभुज सी डी बी में, ट्रायंगल सी डी बी में, सी डी बी में भाई लेंगे। देखो भाई सुनो, अब हमें बात करनी है भाई बच्चे, यही समझते हुए चलना है इसमें। अब हमें बात करनी है इसकी कर्ण की और बेस की। भाई हमको इसका कर्ण चाहिए और बेस चाहिए, सॉरी इसका परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर बच्चे मैंने आपको बताया, एक हमारे पास होता है LAL अपॉन KKA। भाई यहाँ पे साइन होता है, यहाँ पे कॉस होता है, यहाँ पे टेन। भाई लंब और आधार किस में आते हैं? ये टेन में आते हैं भाई। तो टेन थीटा इक्वल टू लेंगे भाई, क्या होगा भाई, ये होगा हमारा BC बटे DC। भाई टेन थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री। BC की वैल्यू कितनी होगी भाई, BC की वैल्यू होगी 20, और DC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है भाई। DC टेन 45 की वैल्यू होती है 1 और 20 अपॉन DC। तो DC इक्वल टू हो गया भैया हमारा 20 मीटर, ये 20 मीटर हो गया, ये 20 मीटर हो गया भाई यहाँ से और यहाँ तक। इसकी भी अब हमको इसकी भी डिस्टेंस पता लग गई, 20 मीटर। भाई अब लेते हैं पूरा ट्रायंगल। अब बात करते हैं पूरे ट्रायंगल की। ट्रायंगल ACD में, AC या CDB में, CDA बच्चे, CDA जिस एंगल को लेते हैं बस में बीच में लेते हैं, CDA में भाई बात हो रही है पूरे एंगल की। तो इसमें भी क्या होगा भाई, हमको अब की बात लंब और आधार चाहिए, परपेंडिकुलर और बेस चाहिए। भाई परपेंडिकुलर और बेस किस में होता है, 10 में होता है भाई। परपेंडिकुलर और बेस, लंब और आधार, तो भाई इसमें भी 10 ही लेंगे। टेन थीटा इक्वल होता है P अपॉन B।
परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा भाई। अब की बात थीटा की वैल्यू लेनी है 60 डिग्री, 60 डिग्री। पी कितना हो गया भाई, पी है देखो सुनो भाई, यहाँ से यहाँ तक हमारा 20 था और यहाँ से यहाँ तक है एच, तो ये हो गया हमारा एच प्लस 20, एच प्लस 20 हो गया भाई। तो भाई अब की बार P की वैल्यू आ जाएगी H प्लस 20 और नीचे आ गई भाई B की वैल्यू हो गई 20, 20 और टेन 60 की वैल्यू होती है √3 भाई, टेन 60 की होती है √3 और H प्लस 20 बटे 20 देखो √3 20√3 इक्वल टू H प्लस 20 भाई। H इसको 20 को दल लाऊंगा मैं तो 20 माइनस सॉरी 20√3 20 √3 माइनस 20 इक्वल टू H भाई। 20 इसमें से कॉमन आ गया तो √3 माइनस 1 इक्वल टू H मीटर भाई। ये H इक्वल टू हो गया 20 माइनस सॉरी 20 बाहर रहेगा भाई, सॉरी मैं क्या लिख देता हूँ √3 माइनस 1 भाई। ये इसका मीटर हो गया भाई, मीटर में हो गया, ये इसका आंसर हो गया भाई, ये इसका आंसर हो गया भाई। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार है भाई, एक पेडिस्टल के शिखर पर, शिखर दो बार है भाई, एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के एक शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए भाई। पेडिस्टल भाई इसने अब की बार बोला है भाई, सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है भाई। एक पेडिस्टल है भाई, एक पेडिस्टल है और इस पेडिस्टल के ऊपर 1.6 मीटर की ऊंची, 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी है भाई। 1.6 मीटर ऊंची, 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी है। एक पेडिस्टल है भाई, उसके ऊपर 1.6 मीटर की ऊंची मूर्ति लगी है भाई, पेडिस्टल। समझते चलेंगे भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक मूर्ति लगी है भाई, एक पेडिस्टल के ऊपर 1.6 मीटर की एक मूर्ति लगी है। ये कह रहा है भैया लगी है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है भैया। शिखर यही तो भाई, शिखर ये ऊपर वाला, इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है भाई। शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है भाई। और उसी बिंदु से पेडिस्टल के पाद का, ये शिखर उन्होंने गलत लिख दिया भाई, पाद का उन्नयन कोण 45 डिग्री है भाई। पाद का उन्नयन कोण 45 डिग्री है भाई। समझते चलेंगे भाई, समझते। मैं थोड़ा सा सही करके लिखूंगा भाई इसे। इसका 45 हो गया भाई, ये 45 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री है भाई और ये पूरा 60 डिग्री हो गया भाई। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए भाई। मैंने मान लिया कि पेडिस्टल मेरा यही तो है भाई, मेरा पेडिस्टल ये है भाई। मैंने मान लिया कि पेडिस्टल की ऊंचाई h मीटर है, माना पेडिस्टल की ऊंचाई h मीटर है भाई। इसको नाम रख लेते हैं इसके A, B, C और D भाई समझेंगे भाई। मैं एक बार ट्रायंगल ये लेता हूं, ये वाला, और एक बार पूरा ट्रायंगल लेता हूं। चलिए चलते हैं। माना पेडिस्टल की ऊंचाई इक्वल टू h मीटर भाई। मैंने h मीटर ले ली, माना पेडिस्टल की ऊंचाई h मीटर है भाई। अब हम लेते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल
बी सी डी में, चलो बी सी डी ले लो भाई, बी सी डी में भाई समझते चलेंगे। भाई अब की बार हमें बात करनी है परपेंडिकुलर और बेस की। मैंने आपको लाल बटे कका से भाई बार बार बताता रहता हूँ, बार बार बच्चे इसमें यही समझने वाला पॉइंट है, बस यही पॉइंट। लंब और आधार लेना है हमें, लंब और आधार लेना, तो इसके लिए लंब और कर्ण लेंगे, लंब टेन थीटा लेंगे, वहां पर टेन थीटा होता है ना भाई, तो टेन थीटा इक्वल टू होता है हमारा पी अपॉन बी, पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा भाई टेन 45, टेन 45 इक्वल टू पी कितना है भाई हमारा एच है, और बी है, बी है हमारा सी डी, क्या है सी डी लिख दो भाई। टेन 45 की वैल्यू होती है 1 भाई, और 1 एच अपॉन सी डी, और h इक्वल टू हो गया हमारा सी डी, या सी डी इक्वल टू एच। अब भाई फिर से लेते हैं भाई, ए अब लेते हैं पूरा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए सी डी में, ए सी डी में भाई समझेंगे, ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी में, ए सी डी में, तो भाई इसमें भी 10 ही लेंगे भाई, समझो मेरी बात को। भाई यहाँ से यहाँ तक 1.6 है, और यहाँ से यहाँ तक h है, तो पूरी कितनी हो गई भाई, पूरी डिस्टेंस हो गई भाई आपकी, पूरी डिस्टेंस हो गई h प्लस 1.6, h प्लस 1.6। भाई ट्रायंगल लीजिए, टेन थीटा इक्वल टू हो गया भाई P अपॉन बी होता है भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा टेन 60 लेंगे अब की बार, टेन 60 इक्वल टू P कितना हो गया भाई H प्लस 1.6, पूरा लेंगे ना भाई, पूरा जुड़ गया, और B हो गया हमारा सी डी। टेन 60 की वैल्यू भाई अंडर रूट 3 होती है, और H प्लस 1.6 अपॉन सी डी, भाई समझते चलेंगे सी डी। अब सी डी की देखो, सी डी की वैल्यू मैंने देखो सी डी की वैल्यू मैंने निकाल रखी, सी डी इक्वल टू मेरा एच है, तो एच में यहाँ फाइंड कर लिखूंगा भाई, तो ये होगा एच अंडर रूट 3 इक्वल टू एच प्लस 1.6, भाई समझते चलेंगे। इस एच को मैं इधर लाता हूँ उठा के भाई, एच अंडर रूट 3 माइनस एच इक्वल टू 1.6, भाई एच इसमें से कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ बचा भाई अंडर रूट 3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, तो मेरा h इक्वल टू हो गया भाई 1.6 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1। देखो चाहे तो हम यहाँ छोड़ सकते हैं, लेकिन आगे करेंगे भाई, इसमें अंडर रूट 3 माइनस 1 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, अंडर रूट 3 प्लस 1 परिमेयकरण करेंगे भाई, इसके परिमेयकरण करेंगे भाई, h इक्वल टू 1.6 कॉन्जुगेट से गुणा भाई, कॉन्जुगेट अंडर रूट 3 प्लस 1 इक्वल अपॉन, देखो ये एक फार्मूला बन रहा है भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, यानी एक बार जुड़ेगा और एक बार घटेगा, तो ये हो गया भैया आपका अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, भाई समझते चलेंगे। 1.6 अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन ये हो गया भाई अंडर, देखो इससे अंडर रूट कट जाएगा, 3 माइनस 1, तो 1.6 अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2, तो भाई ये आ गया 8.8 बार, 0.8 अंडर रूट 3 प्लस 1, ये इसका भाई मीटर आंसर हो गया भाई, h इक्वल टू हो गया भाई, ये इसका आंसर हो गया है भाई। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं भाई। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भाई एक मीनार है और एक भवन है, भाई समझना मेरी बात को, एक तो मीनार हो गई और एक हो गया भवन, ये भवन हो गया और ये हो गई मीनार, दोनों एक ही बेस पे खड़े हुए हैं भाई, आधार पे, एक ही आधार पे खड़े हुए हैं भाई दोनों, समझते चलेंगे। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भाई ये भवन जो है, इस मीनार के पाद बिंदु से इस भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, भाई समझते चलना भाई, 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। और भवन के पाद बिंदु से, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है भाई। ये भाई मीनार है तो इसके शिखर का उन्नयन कोण हो गया 60 डिग्री,
ये हो गया भैया 60 डिग्री। समझते चलना भाई। सॉरी यहाँ नहीं लिखेंगे भाई, यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 60 डिग्री। 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो भाई, यहाँ से और यहाँ तक अगर ये 50 मीटर ऊंची है, 50 मीटर ऊंची हो, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भाई भवन की ऊंचाई पूछी उसने हमसे, भवन की ऊंचाई। भाई ये हमारा भवन है, माना हमने मान लिया इसकी ऊंचाई h मीटर है भैया। मान लो माना भवन की ऊंचाई, माना भवन की ऊंचाई इक्वल टू h मीटर। भाई सवाल समझेंगे बच्चे। उसने कहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, भाई एक टावर है, ये टावर है, उसके जो बेस पॉइंट से एक यहाँ पे मकान है, उसके शिखर का यानी टॉप पॉइंट का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। और एक यहाँ पे भाई ये जो मीनार है, इस भवन से इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो भैया इसमें बता दिया उसने, यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, तो भैया मुझे भवन की बताइए क्या है ऊंचाई। देखो भाई आपको साफ साफ दिख रहा है, एक तो इसमें ट्रायंगल ये बन रहा है और एक ट्रायंगल ये बन रहा है। इसका नाम रख लेते हैं भाई ए बी सी और डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। लेते हैं ट्रायंगल डी सी बी में। भाई डी सी बी में ट्रायंगल देखो भाई एल ए एल अपॉन के ए के हिसाब से। भाई अब की बार उसने हमें परपेंडिकुलर दे रखा है और बेस हमको नहीं दे रखा है। परपेंडिकुलर हमको निकालना है, तो हम लेंगे टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी। भाई टेन थीटा लेंगे ना इसमें, टेन थीटा पूरे में, तो टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, पी हो गया हमारा 50। भाई 50 अपॉन बी सी। टेन 60 की वैल्यू होती है √3, 50 अपॉन बी सी, तो बी सी इक्वल टू हो गया भैया 50 अपॉन √3। भाई समझते चलना। अब फिर से लेते हैं पुनः त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में। भाई ट्रायंगल ए बी सी में क्या लेंगे भाई, परपेंडिकुलर निकालना है, समझना मेरी बात को। तो टेन थीटा इक्वल टू लेंगे भाई, क्या हो लेंगे पी अपॉन बी। इसमें भी पी अपॉन बी लेंगे ना भाई, पी अपॉन बी। टेन थीटा की वैल्यू के बाद 30 लेंगे, टेन 30 पी एच अपॉन बी कितना है हमारा बी सी। भाई समझते चलना, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और एच अपॉन बी सी। भाई समझते चलना भाई। तो भाई मुझे यहाँ से फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है एच, मुझे मतलब है एच से, किसी से मतलब नहीं है मुझे। तो एच इक्वल टू हो गया मेरा बी सी अपॉन √3, बी सी अपॉन √3। तो बी सी की वैल्यू मैंने फाइंड कर रखी है पहले ही भाई, बी सी की वैल्यू मैंने फाइंड कर रखी है 50/√3/√3। भाई समझते चलेंगे, 50/√3/√। भाई एच इक्वल टू होगा 50, देखो √3 ऊपर पूछेगा उसके पास, √3 के पास, तो 50 अपॉन √ से √ कट गया, ये हो गया 3। तो h इक्वल टू हो गया, देखो 50 में ये हो गया 16 सही, 16 3 48 और 2 50/3 मीटर। भैया ये हमारे भवन की ऊंचाई हो गई भैया, ये इसका आंसर हो गया। चला दी भाई। क्वेश्चन है, एक 80 मीटर चौड़े सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। भाई एक सड़क है भाई, समझेंगे, एक सड़क है, इसकी उसने बता दिया यहां से और यहां तक भाई चौड़ाई है इसकी 80 मीटर। भाई समझेंगे, समझते रहना भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 80 मीटर, 80 मीटर है, दोनों ओर आमने सामने लंबाई समान लंबाई वाले, ध्यान रखना भाई, आमने और सामने समान लंबाई वाले, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे
समान लंबाई वाले दो खंबे खड़े हुए हैं भैया, खंबे लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच एक सड़क के एक बिंदु से, भाई इनके बीच में एक सड़क है, एक बिंदु से, एक बिंदु से खंबे के शिखर के उन्नयन कोण क्रम 60 डिग्री, एक का 60 है भाई और एक का है तुम्हारा एक का है 30 डिग्री। भाई एक का तो 30 डिग्री और एक का है 60 डिग्री, एक का ले लो 60 डिग्री और एक का है 30 डिग्री। एक का लेना भाई 60 डिग्री, एक का लेना 30 डिग्री। एक का लेना 60, एक का इसको लें, इसको चलो इसको ले लेते हैं 60 डिग्री और एक है भाई 30 डिग्री। भाई समझते चलना, नाम रख देता हूं मैं इसका। इसका नाम ए है, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, इसका नाम ई, ABCD इसका नाम रख दिया भाई मैंने। भाई समझो मेरी बात को, मेरी जो पूरी कंप्लीट यहां से यहां तक डिस्टेंस है BD वो 80 मीटर है भाई, समझना। चूंकि BD है मेरे पास 80 मीटर, BD मेरे पास 80 मीटर है यहां से यहां तक, तो मैं इनमें से निकालता हूं CD। तो CD कितनी होगी भाई मेरी 80 माइनस एक्स, मैं इसे x मान लेता हूं भाई, यहां से यहां तक, इसको यहां से यहां तक x मान लेता हूं, x मीटर। तो भाई देखो ये 80 है तो ये 80 माइनस एक्स बची ना, यहां से मैंने x मान लिया तो ये 80 माइनस एक्स बची, सॉरी मैंने ये x माना यहां से और यहां तक, तो ये 80 माइनस एक्स बची ना, 80 माइनस एक्स। भाई इसे मैंने x मान लिया तो ये पूरा 80 में, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक 80 माइनस एक्स बची। चलिए भाई करते हैं, ट्रायंगल लेते हैं भाई, ट्रायंगल ACB में ट्रायंगल, और मैंने सॉरी इसका मानना भाई, इसको जो निकालना उसको तो देखो, मैंने मान लिया कि माना खंभों की लंबाई भैया ऊंचाई h मीटर है, दोनों खंभों की, इसकी भी h मीटर और इसकी भी h मीटर है भाई, समझते चलेंगे, दोनों की h मीटर है भाई। भाई मुझे परपेंडिकुलर दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है, तो मैं क्या लूंगा, ट्रायंगल ACB में tan थीटा इक्वल टू लूंगा भाई, मैं क्या लूंगा, AP/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा होता है हमारा tan 60। भाई tan 60 लेंगे ना, जब मैंने पहले ये ट्रायंगल लिया तो tan 60 लेंगे, और P कितना है भाई, परपेंडिकुलर देखो भाई, परपेंडिकुलर है मेरा इसमें H/X, भाई समझते चलेंगे, अपॉन X हो गया। tan 60 की वैल्यू होती है मेरी √3 अपॉन H/X हो गया भाई, X की वैल्यू फाइंड करेंगे भाई, X हो गया H/√3, H/√3 भाई समझते चलेंगे। अब की बार लेंगे ट्रायंगल ECD में भाई, इसमें tan थीटा लेंगे, tan थीटा इक्वल टू होता है मेरा P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा। भाई अब की बार tan थीटा की वैल्यू लेनी 30, क्योंकि इसमें 30 है भाई, इसलिए ट्रायंगल लिया मैंने अब की बार। P कितना हो गया, H/80 माइनस एक्स, 1/√3 वो वैल्यू होता है भाई इसका, तो H/80 माइनस एक्स। भाई समझते चलेंगे भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको यहाँ भेज देता हूँ मैं, 80 माइनस एक्स इक्वल टू H/√3। भाई समझते चलेंगे, 80 माइनस एक्स, भाई यहाँ से H की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। H इक्वल टू कितना लिख दूंगा मैं, X/√3 लिख सकता हूँ ना भाई मैं यहाँ से X की वैल्यू, क्योंकि मुझे अगर एक वैल्यू पता लग गई भाई तो भी तो इससे ये निकालनी आसान हो जाएगी मेरे लिए। तो 80 माइनस एक्स इक्वल टू H/√3, सॉरी H की वैल्यू रखेंगे भाई X/√3 इंटू √3। भाई समझते चलेंगे, √3 से √3 खत्म, √3, 80 माइनस एक्स इक्वल टू 3x, इसको इधर ले जाएंगे भाई, 80 इक्वल टू हो गया 3x प्लस एक्स, 80 इक्वल टू हो गए 4x, तो x इक्वल टू हो गया भैया कितना हो गया, 80/4,
4 दूनी 8 20, x इक्वल टू हो गया भैया 20 मीटर। कितना हो गया 20 मीटर भाई, समझते चलेंगे भाई। अब मुझे इसकी वैल्यू पता लग गई, ये अब मुझे लग गया ये हो गया यहाँ से और यहाँ तक हो गई 20 भाई। यहाँ से यहाँ तक 20 हो गई, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी बची, यहाँ से यहाँ तक बची भाई, ये समझते चलेंगे भाई, यहाँ से यहाँ तक बची है 60, यहाँ से यहाँ तक बची 60, यहाँ से और यहाँ तक 60 बची भाई। भाई बात समझ में आ रही है नहीं भाई? अब इस x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, x की वैल्यू, इक्वेशन फर्स्ट लिख लो, चलो इसे इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट से भाई, इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू, तो h इक्वल टू हो गया हमारा 20√3 मीटर, 20√3 मीटर। और उसने पूछा भाई सुनिए, खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। भाई खंभों के बीच की दूरी हो गई, एक तो हो गई आपकी 20 मीटर और एक हो गई आपकी 60 मीटर। भाई ये इसका आंसर हो गया।